लिंक स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये जो 445 का कैंडल है ये वाला, इसके हाई से हम लोग ने मार्केट किया 333 का लेवल। ओके, उसके बाद ये पेंडिंग लेवल अपना है, बाकी अपना व्यू है अपसाइड का, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो हमने यहाँ से फिबोनाची मार्क किया और इसका 0.5 और 0.618 को मार्कआउट कर लिया। ओके, फिर ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे तो आप ट्रेड नहीं बना सकते। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हम देखें तो हो सकता है रिएक्शन देखे तो ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। ओके, यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लिया यहाँ पे। तो हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, ये जो छोटा स्विंग है 1 मिनट का ये वाला, ओके, इसका कॉम्बिनेशन अप टू ऊपर से नीचे मार्कआउट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रहा था ना, इसके लिए जब ऊपर यहाँ से अप जाता है तो नीचे से मार्कआउट करते हैं, और ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर से नीचे। ओके, तो इसका 0.5 लेवल हम लोग यहाँ पे मार्कआउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे अपसाइड निकल रहा है मार्केट की डाउन साइड आ रहा है। यहाँ से रिजेक्शन देखो कितनी बार रिजेक्शन मार्केट आया। जैसे ये एक देखो मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट भी हो रहा है, ये बड़ा कैंडल बना है, जैसे ही वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट का, नहीं तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं क्योंकि 0.3 को भी इसने ब्रेकआउट दिया है। ओके, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एसएल इसके ऊपर रहेगा अपना, और टारगेट जैसा बोला था सर ने यहाँ से लेंगे टारगेट मार्कआउट करना, यहाँ से ये जो फर्स्ट है। ओके, मतलब ये मिडल जोन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना वहाँ पे रख के हम टारगेट निकालेंगे। फर्स्ट टारगेट ये बनता है, सेकंड टारगेट हमारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये नहीं तो ये वाला। यहाँ से जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था ना अपसाइड से स्विंग के हाई से, यहाँ से मार्कआउट करना हमको चालू करना है। जो लेफ़्ट साइड में जो रेड और ग्रीन के जो कॉम्बिनेशन है ना, उसका डबल हम लेंगे वहाँ तक टारगेट। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद लास्ट क्या है, ये वाला जोन है। ओके, ये वाला जोन है, इसको हम यहाँ तक मार्कआउट करेंगे। और हाँ, ये ग्रेट मिला। और हम देखते भी रहेंगे कि स्विंग के 50% के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना करे, मतलब ये मार्कआउट करते जाएंगे। अगर आपको ट्रेल करते जाना है तो ये स्विंग में ऐसे मार्कआउट करके आपको भेजता था ना स्क्रीनशॉट कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया तो हम ट्रेलिंग एसएल निकाल लेंगे ना, वैसा। तो ये हो गया, ये हमारा टारगेट डन हो चुका है। और सर ने ये भी बताया था कि इसका 1.5x भी जाता है कभी कभी मार्केट। ओके, अब यहाँ पे तो नहीं आया यहाँ पे। हाँ, अब ये लेवल अभी निकालते हैं हम, 5 मिनट पे चले जाएंगे। ये ट्रेड तो आपको समझा रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अब डेविल जोन के हिसाब से देखेंगे, यहाँ से जो अपर साइड से मार्केट आया है, यहाँ से 999 का लेवल मार्कआउट करेंगे, क्योंकि 333 को ब्रेकआउट किया, 555, 666, 777। ओके, तो लास्ट अपना लेवल क्या है 999 का, ये मार्कआउट किए, इसको ब्रेकआउट किया, दैट्स मीन मार्केट और नीचे जाएगा। ओके, सेम 333 से मार्कआउट करते चालू करेंगे, कहाँ तक ब्रेकआउट दे रहा है लेवल्स। ओके, मतलब ऐसे 333, 444, 555 वैसे। ये 999 को भी ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, इसका मतलब मार्केट नीचे का व्यू है। तो फिर यहाँ से हम 333 का लेवल मार्कआउट करके रखेंगे कि वहाँ तक आता है कि नहीं मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ तक नहीं आया। तो मैं वही तो मॉर्निंग में बोल रहा था कि डाउन साइड का एक मूवमेंट पेंडिंग है करके, ये वाला। ओके, पेंडिंग मूव, ये मार्केट बाद में कभी भी कंप्लीट करने आ सकता है। जैसे मार्केट ने अपसाइड का कंप्लीट किया ना आज, ये पेंडिंग अपसाइड का बाकी था, ये देखो मार्केट ने पूरा कंप्लीट किया। ये मार्केट ये डाउन साइड का भी कंप्लीट करने आ सकता है मार्केट, ये लेवल तक एक प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है करके। ओके, फिर ये हो गया हमारा। उसके बाद ये लेवल कैसे मैंने पकड़ा वही पूछ रहे थे एक जन। ये स्विंग से ये अपसाइड का जो है, यह इसका कॉम्बिनेशन मैंने मार्कआउट किया डाउन तक। ओके, उसके बाद
ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मैंने 0.5 और 0.618 को मार्कआउट कर लिया, इसको डिलीट किया। फिर ये जो कैंडल है इसको मैंने मार्कआउट किया, जैसे सर ने बोला था कि कभी कभी इसके नीचे भी यहाँ से निकल जाता है मार्केट। ओके, फिर ये जो नीचे का जो लेवल है यहाँ से डेविल लेवल्स मार्कआउट करना चालू किया, मार्केट कहाँ तक गया है करके। ये मैंने मार्कआउट करना चालू किया 999 का, मतलब ये ब्रेकआउट देते जा रहा है ना, तो 999 को भी ब्रेकआउट दिया है। तो उसके बाद मैंने फिर अप साइड भी वैसे ही मार्कआउट करना चालू किया, तो पता चला कि ये 555 के लेवल से रिजेक्शन लिया है। ओके, 555 से रिजेक्शन नहीं, बहुत इजी है ये तो। लेवल्स, आप लेवल्स मार्कआउट करोगे ना तो वहाँ पे कैसे रहेगा, ये लेवल को ब्रेकआउट फर्स्ट दिया है तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, वैसा। ये तो मुझे बहुत इजी लग रहा है कि कभी भी आओ मार्केट में, देखो कि डेविल लेवल्स कहाँ पे है, उसके हिसाब से ट्रेड ले लो, वैसा। ये मैंने मार्कआउट करके रखा, ये कैंडल का हाई और ये 555 का लेवल। फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच किया कि कोई कैंडल स्टिक्स बन रहा है क्या। फिर जैसे ही ये रिजेक्शन आया यहाँ से, तो मैंने ट्रेड का एंट्री कर लिया यहाँ पे, ये एसएल डाल के, ये ऊपर का। तो ये एक ही कैंडल ने ये एसएल ले लिया मेरा। फिर वही मैं सर से पूछ रहा था, एक सेकेंड ना, और कोई भी आया ज्वाइन करने। स्पाइडरमैन कौन है? ओके, फिर उसके बाद ये एसएल हिट होने के बाद फिर मैं सर को पूछा कि ये क्यों एसएल हिट हुआ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से 666 का लेवल मार्कआउट किया, क्योंकि 555 को तो ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट। तो 666 के लेवल को भी यहाँ पे 5 मिनट से रिजेक्शन लिया है। अब देखने जाएंगे 5 मिनट पे, देखिए 5 मिनट यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज ही नहीं किया है कोई भी। यस, 666 यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो, 666, 1-2 पॉइंट का ही फ़र्क है खाली, थोड़ा सा। हाँ देखो, ये 666 एग्जैक्ट, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ही नहीं किया है देखा जाए तो, ये 666। तो फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस फिर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कोई कैंडल, जैसे सर ने बताया था, ये मैंने मार्कआउट किया, इसके 50% को कैंडल ने क्लोज़ किया यहाँ पे। तो थोड़ा मैं वेट किया, क्योंकि फर्स्ट एसएल जा चुका है ना मेरा। तो फिर मार्केट अब गया वापस, वैसे ही वहाँ से रिजेक्शन वापस लिया। जैसे ही कैंडल रिजेक्शन लिया, ये रनिंग कैंडल में ट्रेड एंट्री किया मैंने यहाँ पे, उसका ये एसएल डाल दिया। फिर यहाँ से मैंने डेविल लेवल्स वापस मार्कआउट किया, और यहाँ से आप टारगेट भी लेफ़्ट साइड के जो ये कॉम्बिनेशन है उसको देख देख के भी टारगेट निकाल सकते हैं। उसका कोई काम नहीं रहेगा। यस यस, अभी देखो ना, मैंने यहाँ से मार्केट मार्क करना चालू किया 999, फिर 666, वहीं से रिजेक्शन मार्केट ने लिया। ओके, फिर मैंने यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखा कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे सर ने कल बताया था, वही मार्कआउट किया मैंने। ओके, फिर यहाँ पे ट्रेड एंट्री किया। फिर उसके बाद ये हाई से आप मार्क करना चालू करो ना डेविल लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 999, सर ने वीडियो में वही बताया ना, और कुछ नहीं बताया, वो सेम ही तो बताया सर ने। ये लेवल्स 999 को इसने यहाँ पे अपसाइड सपोर्ट दिखाया, बट ये ना 50% के ऊपर जा नहीं पा रहा था देखा जाए तो। देखिए यहीं से रिजेक्ट आ रहा था। ओके, तो फिर यहाँ पे एग्जैक्ट ना 444 की कुछ लेवल से अपसाइड गया था ये वाला। मैं लाइव मार्केट में बात कर रहा था मैं इनसे, ये 444 से एग्जैक्ट अपसाइड गया, बट यहाँ पे अपन ट्रेड तो नहीं ले सकते यहाँ पे। तो ये स्विंग को हम मार्कआउट करेंगे फर्स्ट, ऊपर से नीचे। ओके, इसका 50% को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया।
यहाँ पे। फिर ये जो जिस ये वाले ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, हाँ ओके, तो फिर ये वाले कैंडल का हाई मैंने मार्कआउट कर लिया कि इसके ऊपर कोई कैंडल निकलता है तो देखेंगे। ये कैंडल ने क्लोज किया सेकेंड कैंडल ने, बट यहाँ पे एंट्री तो नहीं करूँगा, एसएल इतना बड़ा थोड़ा ना लेना है अपने को। फिर मैंने डाउन्स के कॉम्बिनेशन से मार्कआउट किया, यहाँ से कॉम्बिनेशन लेके आपके ग्रीन कैंडल, फिर सेम मेरा लेवल भी आ रहा था यही वाला 0.5 0.6 मिनट। मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, अगर नीचे अगर रेड और ग्रीन का कॉमन पॉइंट ले रहे हैं तो ऊपर भी रेड और ग्रीन का कॉमन पॉइंट ही लेना है अपने को। अगर अगर ये रेड कैंडल अब हम ले रहे हैं तो ऊपर भी रेड कैंडल को ही लेना है, तो एग्जैक्ट आपका वैल्यू निकलेगा वैसा। फिर यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या देखा, ये कैंडल देखा, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ओके। नेक्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर, और ये एक एंगल्फिंग कैंडल है, ग्रीन एंगल्फिंग, ओके, बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। फिर यहाँ पे एसएल डाल के, नहीं तो ये कैंडल के नीचे एसएल डाल के ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ओके। फिर यहाँ से ये नीचे से फिर डेबिल लेवल्स मार्कआउट करना चालू करेंगे हम, वैसे मार्कआउट कर, यस यस यस, और टारगेट्स वैसे ही ये वाले कॉम्बिनेशंस को लेके टारगेट निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट यहाँ पे 999 का लेवल को ब्रेकआउट दिया, 5 मिनट में देखा जाए तो दिया रहेगा आई थिंक, हाँ नहीं 5 मिनट के कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया था, मतलब अपसाइड क्लोजिंग नहीं किया था उसके ऊपर, ओके। यहाँ तक टारगेट, ये जैसे नीचे आया वापस, यहाँ पे आई थिंक सर ने ट्रेड लिया था ये वाले लेवल्स पे, सर ने मेरे ख्याल से यहाँ से मार्कआउट किया था, ये कुछ ऐसे कि ये रेड और रेड ही लिया था, ये रेड और ऊपर का रेड लिया था। ये 50% पे मार्केट आया था यहाँ पे, ये वाले जोन पे। मैं सर को पूछा भी था कि आपने ये ट्रेड कैसे लिया, सर ने बोला नहीं, वो लाइव एनालिसिस का वीडियो डाला है सर ने यूट्यूब पे आई थी। ये मार्केट आया 50% पे आया, फिर सेम ये रेड कैंडल को मार्कआउट करेंगे कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया अपसाइड 50% के ऊपर, उसके यहाँ पे एंट्री बनाएंगे एसएल यहाँ पे, नहीं तो कैंडल, हाँ कैंडल, अगर एक दो मिस्टेक भी हो रहा है, एक दो लॉस भी जा रहा है तो मिल रहा है, बहुत ट्रेड्स मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। सेम फिर यहाँ पे 999 का लेवल मार्कआउट करना चालू करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से भी देखो ना, ये ऊपर से यहाँ तक देखो, कोई ना कोई तो लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट घुमा रहेगा। 666 का लेवल है, देखो एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट अपसाइड गया है। फिर उसके बाद मार्केट जैसे ब्रेक करते गया, हम मार्कआउट करते जाएंगे। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये नीचे आया है, 5 मिनट में रहेगा, नहीं आया रहेगा, 5 मिनट में अपसाइड गया रहेगा, हाँ। कुछ 888 का लेवल था जहाँ से रिजेक्शन हुआ था, यस 888 का लेवल था, ये 888 का लेवल है। फिर वापस ट्रेड यहाँ से आप लोग है ना, ये कुछ मैं सर को मैसेज भी डाला था, यहाँ पे ट्रेडिंग लेजेंड ने कुछ सेलिंग का ट्रेड बनाया था यहाँ पे इस लेवल पे आज, यहाँ, हाँ वही तो सर ने बोला कि उन्होंने सेलिंग का बनाया, हमने बाइंग का बनाया करके। यहाँ से कुछ आप देखोगे ना तो 666 की हाँ ये 666 का लेवल से देखो अपसाइड भागा मार्केट, और ये ग्रीन से ये ग्रीन मार्कआउट अगर करोगे तो 0.5 को टैप करके ऊपर गए, दो कन्फर्मेशन, ये एक कन्फर्मेशन, ये एक कन्फर्मेशन हो गया। 1 मिनट में स्विच करेंगे,
और थोड़ा एंट्री देखेंगे कहाँ पे स्मॉल एसएल बन रहा है, एंट्री मार सकते हैं। देखो ये एग्जैक्ट टैप करके अपसाइड भागा है। ओके, अगर यहाँ 50% के ऊपर तो क्लोजिंग दिया नहीं, ये अपसाइड चला गया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से मार्कआउट करेंगे वापस। 50% पे आया ये लेवल तक। ओके, और यहाँ से आप मार्कआउट भी करोगे ना, तो ये कुछ 0.16 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे भी एंगल्फिंग कैंडल बना था, फिर उसके बाद ये इसका 50% के ऊपर ही क्लोजिंग दिया ये वाले कैंडल ने। ये हैमर कैंडल भी बना है। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करते हो तो ये आपका फर्स्ट एसएल चला जाएगा ये, क्योंकि घाई घाई में रहता ना कि अरे भाई ये निकल रहा है ट्रेड, फोमो में यहाँ पे ट्रेड कर ले, तो ये एक एसएल चला जाएगा। फिर वापस मार्केट, क्या बोल रहा? हाँ हाँ, तो ये हैमर कैंडल वापस बना, इसके 50% के ऊपर ही क्लोज़ किया, तो यहाँ पे वापस एंट्री बनाएंगे हम, और ये एसएल रहेगा अपना। स्पाइडरमैन अपने ग्रुप का है ना? हाँ, मैंने उसी पर डाला था लिंक बस। वाई रहेगा, आई थिंक वाई रहेगा, जाने दो, देखने दो। तो फिर हम यहाँ से 5 मिनट पे मार्कआउट करेंगे। ओके, 5 मिनट पे जाएंगे टारगेट्स निकालने के लिए। देखो हमारा ये पेंडिंग मूवमेंट जो था मार्केट में, ये कंप्लीट मार्केट ने किया यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे कंप्लीट किया, ब्रेकआउट दिया उसके ऊपर। ओके, यहाँ से नीचे से मार्कआउट करना चालू करो। देखो यहाँ से तो 444 को ब्रेकआउट दिया, अप साइड जा रहा है, 555, 666, 777, 888, 999। यस, ब्रेकआउट दे दिया। फिर हम 333 का लेवल मार्कआउट करेंगे कि अप साइड जाएगा क्या, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है तो अपना व्यू तो अप साइड ही है। यस, और फिर मतलब स्विंग भी मार्कआउट करेंगे कि स्विंग का 50% के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट आया, ये मार्केट का 50% का जोन था, यहाँ से फिर 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड मिलेगा आई थिंक, वापस देख लेते हैं। मैं फ़ोन पे कर रहा था, लैपटॉप कितना बैठ के निकाल। हाँ, बट एक दो एसएल भी हिट हो जाएगा, फिर साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। सर खाली 1 मिनट पे जाते हैं, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ तक कुछ टारगेट ले लेते हैं सर, फिर उनका बन जाता है 30-40 लाख इतना इजीली, मतलब उनको प्रैक्टिस है उतना। अब यहाँ पे टैप किया है, तो यहाँ पे अगर ट्रेड अगर एग्जीक्यूट कर देते हो आप यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे एसएल रहेगा आपका, जो है हिट नहीं हुआ है देखा जाए तो। हाँ, यहाँ पे अगर एसएल हिट होता भी है तो री एंट्री यहाँ पे वापस मिलता है अपने को ये एसएल के साथ। फर्स्ट टारगेट अपना 333 का रहेगा, ये जो लेवल है। फिर उसके बाद वैसे ही अपसाइड के लिए जाएगा। कहाँ तक गया ये? नहीं, सर का बहुत छोटा छोटा लॉस रहता है, ये इतना पॉइंट का लॉस लेके सर अगर टारगेट इतना ले रहे हैं, सर का कुछ रहता है 4-5 लाख का लॉस रहता है आई थिंक। उसके बाद सर फिर एक बार में 30-40 लाख बुक कर रहे, 50 लाख बुक कर रहे, तो फ़र्क नहीं पड़ता रहेगा आई थिंक उनको। कुछ 666 का रहेगा, 777 तक गया ही नहीं मार्केट। ये 1 मिनट पे 5 मिनट पे देखेंगे ना, तो 666 का लेवल निकलेगा ये 5 मिनट पे ही रहेगा। ये 1 मिनट पे ब्रेकआउट तो दे देता है कभी कभी। हाँ, ये 5 मिनट पे भी ब्रेकआउट दिया है, 777। ये मार्कआउट करके रख देंगे कि यहाँ पे टैप करके आया है। 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। ओके, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे दिया था, यहाँ पे किधर ट्रेड दिया था मैंने ना,
मैंने कुछ एक ही ट्रेड किया, एक दो ही ट्रेड किया, स्टार्टिंग का ही मैंने ये ट्रेड पकड़ा था, ये वाला ट्रेड एक लॉस हुआ था मेरा, फिर ये वाला ट्रेड मैंने कैप्चर किया था, तो ये एक लॉस का मेरा निकल गया, ये 1:2 कितना था, 4 था हाँ। फिर मेरा कुछ है मतलब अभी 2-3 हज़ार ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, देखते कहाँ तक पहुँचता है। हम्म, वही मैंने आपको बोला, कॉन्फिडेंस अगर आ गया ना, मेरा भी ऐसे होता है। क्या बोला स्पाइडर ने, 2 SL 100 पॉइंट अगर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, यस 1000 पॉइंट कैप्चर तो हो रहा है, राइट। मैंने देखो क्या किया था, यहाँ पे पहले यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो मैंने ये वाला लेवल को मार्कआउट किया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप लेंगे ना ये वाले कॉम्बिनेशन को यहाँ तक, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ 0.1 आ रहा था मेरा, 618 तक आ रहा था आई थिंक, यहाँ पे कुछ लेवल मैंने मार्कआउट किया था, वो 1 मिनट में मार्कआउट किया था, 1 सेकेंड। बट ये एक 0.5 का लेवल है, राइट, यहाँ से मार्केट आया नीचे। फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच किया, कहाँ पे वो ट्रेड था, आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गया कहाँ पे था, इधर ही किधर कैप्चर किया था हमने ना, हाँ यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे कैप्चर किया था, क्योंकि ये चार्ट का थोड़ा ना डिफरेंस होता है 1 मिनट पे। अब बाइनेंस और परपेचुअल देखोगे ना तो थोड़ा हाँ वो तो है, बट मैं दो चार्ट लगा के रखता हूँ ना, एक बाइनेंस मतलब नॉर्मल USDT और एक परपेचुअल का चार्ट, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। नहीं कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अभी देखो मार्केट यहाँ से आया, मैंने ये वाला लेवल मार्कआउट किया, बट इसके नीचे कोई कैंडल नहीं आ रहा था, अपसाइड ही जा रहा था, तो मैंने यहाँ से स्विंग से ये वाला मार्कआउट किया 0.5, ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, देखो ये कोई भी कैंडल ले लो आप, ये ले लो नहीं तो कोई भी ले लो, तो उसके नीचे ही क्लोजिंग हो रहा है, देखो एंगल्फिंग कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे, पैटर्न्स कितने सारे बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो एसएल यहाँ पे रखोगे, अगर यहाँ पे रख रहे हो तो यही एसएल जा रहा है आपका इतना छोटा, यहाँ पे अगर एसएल रख रहे हो 100-150 पॉइंट्स का, ये ग्रुप में मैंने ट्रेड दिया था आई थिंक, हाँ यही ट्रेड था। फिर मैंने यहाँ से अपसाइड से ना, यहाँ से मार्कआउट करना चालू किया था डेविल लेवल्स को, ये 999 का लेवल हो गया। फिर उसके बाद एक और 999 का लेवल, जो इसने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया था, 5 मिनट में हम देखेंगे ना, या यहाँ पे ना, ये मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया था, मैं फ़ोटो डाला था मेरे ख्याल से आप, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ से हम वापस मार्कआउट करना चालू करेंगे डेविड लेवल 333 का, कि ब्रेकआउट तो दिया है ना इसने, तो आ सकता है 333 के लेवल तक, एक प्रोबेबिलिटी है, ओके। ये हो गया। फिर हम ये जो स्विंग है, ये वाला स्विंग, ये रेड ग्रीन का पैटर्न और नीचे का, यहाँ पे तो नहीं है रेड ग्रीन का, बट ये ग्रीन ले लेते हैं हम, तो यहाँ से ये 50% का मार्कआउट करते हैं ये वाले जोन को, फिर इसको डिलीट कर लेते हैं, ओके। फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच, यहाँ पे देखेंगे ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया अप साइड, ओके। फिर हम नीचे से मार्कआउट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और उसका 50% मार्कआउट कर लेंगे,
सेम एंट्री करना है तो ये वाले लेवल को मार्कआउट करेंगे। 50% के ऊपर ये वाले कैंडल ने क्लोज नहीं किया, इग्नोर। फिर वापस लेंगे, 50% ये वाला कैंडल नहीं किया, इग्नोर, एंट्री बन नहीं रहा हमारा। फिर ये वाले कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग जैसे ही किया, उसके बाद एंट्री करेंगे इस लेवल पे, एसएल डालेंगे यहाँ का छोटा सा एसएल, और ये ट्रेड बनना चालू। और यहाँ पे अगर आप बोलोगे यहाँ पे यही रिजेक्शन ले रहा था मैं ट्रेड ले लूँ, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया तो आपका एसएल चला गया, चलो मानते हैं एसएल चला गया। कोई कोई बोलेंगे ना कि यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में था ना, और प्रोबेबिलिटी भी है कि ये वाले लेवल को कंप्लीट करने मार्केट आ सकता है, तो वो माइंडसेट में मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, तो ये मेरा लॉस हो गया। ओके, ये मार्केट ऊपर गया, वापस मैंने मार्कआउट किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सारा लॉस रिकवर हो चुका है। और फिर यहाँ से हम मार्कआउट करेंगे, और यहाँ पे ट्रेड लेना भी नहीं बनता है क्योंकि ये 555 के लेवल से पर डाउन व्यू क्यों होगा, लास्ट का स्विंग का 50% ब्रेक किया है। हाँ वो भी है, बट 50% को 1 मिनट में 5 मिनट में आप देखोगे ना 618 के ये वाले कैंडल के ऊपर कोई कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है। ओके, तो जब तक क्लोजिंग नहीं करता ना तब तो हम एक अपसाइड का व्यू नहीं बनाएंगे, ये बात सही है। बट एक जन का रहता है ना माइंड से फोमो रहता है कि भाई रिजेक्ट हो रहा है, मैं ले लूँ यहाँ पे, और ये सेलेक्ट हो गया। ओके, तो ये सेम 3 का लेवल मार्कआउट कर लेंगे 5 मिनट में जाके। यहाँ से सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये लेवल से 999। ओके, फिर ये ब्रेकआउट दिया, इसको कैंडल क्लोज सिर्फ एंट्री के लिए देखनी है पर व्यू तो बना नहीं सकते हो। क्या बोल रही है समझ नहीं रहा। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कैंडल क्लोज सिर्फ एंट्री के लिए देखने हैं पर व्यू तो बना ही सकते हैं। हाँ, व्यू तो हम डेविल जोन के हिसाब से चूज़ करेंगे ना, कहाँ पे बनना है, बन रहा है। फिर उसके बाद स्विंग देखेंगे हम। ओके, स्विंग अगर 50% ऊपर ये तो हैकर हो गया। अरे बाप रे, ये तो हैकर आ गया। सही है सही है। सही है, तो यहाँ पे ये 999 का लेवल वापस मार्कआउट कर लेंगे हम। ओके, यहाँ पे मतलब जो लेवल्स ब्रेकआउट हो रहा है उसके हिसाब से ये यहाँ तक गया है, बट ये एग्जैक्ट 999 के लेवल से रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे यहाँ तक, ये लेवल तक। ओके, अभी भी 1000 पॉइंट कैप्चर हो रहा है, तभी मना नहीं है। फिर हम ये जोन का देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं क्या होता है। ये बहुत फास्ट मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम ये लेवल मार्कआउट करेंगे, ये एग्जैक्ट 50% आया। ओके, सेम कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज किया, सर ने जो बोला था। यहाँ पे एंट्री करेंगे क्योंकि देख, हाँ बॉडी से तो नहीं करने, ये हाई लो से यहाँ से यहाँ तक नहीं क्लोज़ किया, सॉरी नहीं क्लोज़ किया, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा। ओके, बट ये जो हैमर कैंडल है इसके ऊपर तो क्लोज़ किया है, तो ये ओके, ये 2 हैमर रिजेक्शन नीचे से है। यस, 0.5618 पे, तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं ये लेवल पे, और ये हम एसएल रखेंगे 160 पॉइंट का। सेम फिर मार्कआउट करेंगे 5 मिनट पे जाके, 5 मिनट पे जाके मार्कआउट करना चालू करेंगे। ये ब्रेकआउट दिया, अभी यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से मार्कआउट करेंगे
999 का लेवल, ये देखो एग्जैक्ट वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, देख रहे हो, एग्जैक्ट वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। और जो हमारे पेंडिंग लेवल था छोटा सा, जो यहाँ पे बाकी था 777 का, ये वो भी मार्केट ने कंप्लीट करके आया मार्केट। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला फिर यहाँ से ये 999 का लेवल है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ये 999 के लेवल से ऊपर गया है, तो हम ये स्विंग मार्कआउट कर लेंगे यहाँ से। ये लेवल 1 मिनट पर जाके देख लेते हैं। ओके, ये 1 मिनट पे हम कॉम्बिनेशन मार्कआउट कर लेंगे। ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है यहाँ पे, विक नहीं है क्योंकि ग्रीन कैंडल का, तो ये ग्रीन टू ग्रीन ले लेंगे। ओके, तो ये 50% का लेवल आ रहा है कुछ यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। देखो सर ने जो बोला था ना कि ये वाला ग्रीन जो 618 को ब्रेक करे उसके ऊपर कोई कैंडल निकले तो अप साइड निकल सकता है, बट देखो उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। ओके, जा ही नहीं रहा है और ये रिवर्स हो रहा है वापस। तो ये जैसे रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे कैंडल का अगर रिजेक्शन देके यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया नीचे, फिर आया नीचे, वैसे ये ले सकते हैं यहाँ पे। कौन से? नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसके ऊपर नहीं निकल रहा है और कैंडल का देखो ना, यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया, फिर उसको ब्रेकआउट करके ये ऊपर जा रहा है, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, 2 कैंडल रिजेक्शन करके नीचे आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे भी ना तो ये देखो, ये छोटा बॉडी है, ये बड़ा बॉडी है, तो इसके हिसाब से ऑर्डर फ्लो भी ना ये सेलर के साइड ये मतलब जा रहा है, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे सेलर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक हम ट्रेड डाल सकते हैं, यहाँ पे ये SL रहेगा। टारगेट फिर देखेंगे कि यहाँ से मार्कआउट करेंगे, क्योंकि ये 999 का तो लेवल है ही, 999 का लेवल है, यहाँ से मार्कआउट कर लेते हैं 333। ये 444 से भागा लगता है ऊपर, हाँ देखो एग्जैक्ट 444 से ही अपसाइड गए। चलो आप अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो आप ये वाले कैंडल पे निकल जाओ, ये वाले कैंडल पे, तो ये इसका 50% मार्कआउट कर लो, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो वहाँ पे एग्जिट कर लो, तभी आप 700 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, और क्या ही चाहिए आपको। सेम अभी यहाँ पे भी चल रहा है, ये ऊपर गया, फिर देखो यहाँ से अभी मार्कआउट करोगे ना नीचे से, तो ये कुछ कौन सा लेवल आ रहा है देख लेते हैं। ये 777 को ब्रेकआउट किया तो 888 तक जाना चाहिए इसको। ओके, ये 888 तक गया है, यहाँ पे गया, तो ये ट्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये देख लेते हैं। ये स्विंग को ले लेंगे, ये वाले स्विंग को। ओके, ले लिया, फिर 1 मिनट 5 मिनट में देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये वीक ही रहेगा आई थिंक, नहीं देखो ये जो जोन है, ये जोन है, और देखो ये रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज किया है क्या? नहीं किया है, ख़त्म। तो ये अपना व्यू तो अपसाइड के लिए, अपसाइड 2 कन्फर्मेशन हो गया। ये 888 का लेवल कंप्लीट करने जा सकता है। सेकंड, ये इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, और 1 मिनट में जाके कैंडल पैटर्न ढूंढेंगे हम। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ये कैंडल ने, यहाँ पे तो ये क्लोजिंग कर दिया, सॉरी यहाँ पे होगा ये अपसाइड, यहाँ पे किधर क्लोजिंग किया रहेगा, फिर ये कैंडल जब जैसे निकला ये वाले कैंडल, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि आप मूवमेंट देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो सेलर है ना, ये वीक सेलर है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर आए थे ना, ये ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं यही कैंडल में। वैसा अगर बॉडी वाइज देखा जाए ना, तो ये देखो ये कैंडल जितनी भी सेलर की जो जान थी ना, यहाँ ये कैंडल में निकल चुकी है, और 618 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहे हैं 5 मिनट में देखा जाए तो यहाँ पे हम ट्रेड एक बना सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल हो जा रहा है इस तरफ, यहाँ तक देखा जाए तो ये एसएल हिट भी हो रहा है, चलेगा एसएल हिट हो रहा है तो। कितने पॉइंट का एसएल हिट हो रहा है ये? 144। ओके, नो इशू ना, ये एसएल हिट हुआ। मार्केट यहाँ से वापस अगर अप निकल रहा है, ओके, ये इसका ये मार्कआउट कर लेंगे हम। यहाँ पे क्लोजिंग दिया आई थिंक, और ये एक हैमर पैटर्न भी है। ये वापस देखो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बढ़ना चालू हो गया है,
और सेलर यहाँ पे आ गया, बट इसके ऊपर बॉडी 50% क्लोज कर चुकी है। तो यहाँ पे वापस री एंट्री करेंगे। ये 88 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है और फर्स्ट टारगेट हम यही लेंगे 888 का जो रिमेनिंग था लेवल। और ये खतरनाक मिल चुका है और ये 999 को भी दिया रहेगा आई थिंक। हाँ 999 तक भी गया है ये हुआ। और देखो ये कैंडल के 50% के नीचे ये वाली कैंडल आ रही है, तो यहाँ पे एग्जिट ख़त्म। 5 मिनट में देख लेते हैं अभी। देखो ये एग्जैक्ट 999 के लेवल से ये रिजेक्ट करके आया नीचे, और ये जा भी रहा होगा 50% के लेवल से ही जा रहा होगा। कि कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, यहाँ पे आई थिंक ये वीक ये वाला है। नहीं ये आया नहीं 50% तक, ये आ भी सकता है, बट यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं किया ना इसके ऊपर, तो मुझे नहीं लग रहा ये अपसाइड कुछ प्लान कर सकते। अपसाइड कुछ प्लान कर सकता है। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो अपसाइड के लिए 333 के लिए जा सकता है, अगर अभी क्लोज होगी तो। फिर एंट्री के लिए हम वेट करेंगे, स्विंग का वेट करेंगे, और ये ऐसे भी देखा जाए ना यहाँ से ये पॉइंट कुछ आ रहा रहेगा, ये 0.8 भी है। देखो यहाँ पे देखा जाए ना, ये देखो 0.8 से ही ये रेड कैंडल ने रिजेक्ट करके ऊपर गया, तो यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं इंस्टेंटली हम। ये भी एक ट्रेड मॉड्यूल है ना सर का, वैसा। सारे ट्रेड आज के हो गए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक मूव मार्केट का कैप्चर किया है, क्या ही बोले अभी। बस खाली ये रियल मार्केट मतलब रियल अकाउंट में हो जाए बस। बट अकाउंट में ये इतना सारे ट्रेड्स लेंगे ना तो साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट गिरेगा। एक दो ट्रेड लेके मार्केट से निकलना पड़ेगा। कौन सा? देखिए ना मार्केट यहाँ, ये ट्रेड तो हमारा यहाँ पे एंडिंग हो चुका है। ओके इस लेवल पे अगर ये कैंडल ये 999 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम 333 तक जा सकते हैं, अपसाइड का व्यू बना सकते हैं जो कैंडल ने क्लोज दिया। ओके तो यहाँ से 333 का हम लेवल मार्कआउट करेंगे फर्स्ट। ओके उसके बाद हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक अगर ये आता, ये कैंडल क्लोज किया, अगर ये यहाँ तक आता है तो यहाँ से हम अपसाइड का एक प्लान कर सकते हैं। ओके अगर नहीं तो ये, अगर ये भी छोटा स्विंग है, अब ये देख ले, बट यहाँ पे हम ट्रेड पंच नहीं कर सकते क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है ना कि ये अपसाइड जाएगा ही। ये तो अभी कंफर्म हुआ कि ये लेवल तक जा सकता है। ओके तो अगर ये कैंडल का 50% आता है, नहीं तो कुछ आता है ना, तो वहाँ से कुछ प्लान कर सकते हैं वैसा। ये हम ये 0.8 भी मार्कआउट कर लेते हैं अगर आता है तो। यहाँ से कोई रिजेक्ट हुआ 1 मिनट में तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है। ओके क्योंकि अगर ये स्विंग के ऊपर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट स्विंग ये वाला बनेगा, यहाँ से उसके 50% पे कुछ आता है तो फिर रिजेक्ट होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे सर ने एंट्री मॉड्यूल बताया था कल के वेबिनार में एक छोटा सा, तो वहाँ से वो देख सकते हैं जैसे अभी तक बताया वैसे। गोल्ड में भी सेम ही ट्रेड लिया था, गोल्ड भी देख लेते हैं ना। ये हो गया सेम ही जैसे मैंने ट्रेड यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन किया ना, वो लाइव मैंने यहाँ पे ये वाले चार्ट में किया एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट ये सब ट्रेड्स हुए सब। ये एक पेंडिंग लेवल बाकी था मैं जो बोल रहा था, ये वाला सेम यहाँ पे ट्रेड्स हुए। यहाँ पे देखो साइकोलॉजी के हिसाब से एक लॉस भी हुआ है, ये प्रॉफिट, ये वाला जो कैप्चर किए थे, ये जो मैंने अब भी दिया था आपको, ये वाला ट्रेड जो था मैंने फ़ोटो भी भेजा था ये वाले ट्रेड का। वही बंदे पूछ रहे थे कि ये वाले ट्रेड कैसे क्या कैप्चर किया, वही मैंने बोला यहाँ से 50% मार्कआउट किया यहाँ से। ओके ये देखो ये 618 के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया बट इसके ऊपर जा नहीं पाया, सेम एग्जैक्ट सेम।
तो ये वाले कैंडल में ये रिएक्शन देख के फिर मैंने क्या किया, मार्केट आ गया था नीचे। ओके, ये मार्केट नीचे आ गया था जब भी मैं देख रहा था। फिर मैंने यहाँ से मार्कआउट किया ये वाले लेवल पे, ये 0.5 का लेवल आ रहा था, ये मार्कआउट किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया था फ़ोटो कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा था ना मार्केट। जैसे यहाँ पे एंट्री हुआ और ये एग्जैक्ट यहाँ तक टारगेट दिया 444 का, और ये मार्केट अपसाइड के लिए भाग गया। ये वाले यहाँ पे बोल रहे हो आप? हाँ, तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे ये वाला जो रिजेक्शन हुआ ना यहाँ पे, और इसके ऊपर एसएल डाल देंगे। 153 पॉइंट्स का एसएल हो रहा है और ये टारगेट हमको यहाँ तक मिल रहा है, ये वाले लेवल तक। तभी भी 700 पॉइंट्स का, अगर समझो यहाँ पे अगर आपका एसएल हिट भी हो रहा है तो आप वापस यहाँ पे एंट्री कर सकते हो ये रिजेक्शन देख के। ओके, वैसा सेम यहाँ पे जो ट्रेड एक्सप्लेन किया था वही है। ये तो मार्केट चल रहा है। गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड का भी सेम ही था मेरा आज का। ये तो गोल्ड के सारे लेवल 50% के हिसाब से मार्कआउट किया है, जो सर ने बोला था लास्ट प्रीवियस का 50% का 50%। यहाँ पे एरर्स भी मस्त काम करता है, वो सर अभी बताएंगे बाद में, बट मैं पहले एरर्स पे काम करता था, अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते थे एरर्स पे भी। सर का मॉड्यूल उसमें बताएंगे सर बाद में एरर्स क्या होता है। सही में ये तो सही खतरनाक है। मैं तो पहले एरर्स पे काम करता था तो दिन का मस्त मस्त ट्रेड मिलता था मुझे। वो भी आएगा सर ने बोला वो भी आएगा। मैं बीटीसी में एरर पे ही ट्रेड करता था, बट वो भी सही है, सही यार। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वीडियोस को ना प्रैक्टिस करते, हाँ आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सीरियसली वो चीज़ें अच्छे से सुनना पड़ेगा। 2-3 बार जैसे सुनोगे, एक एक वर्ड सुनोगे ना, तो ध्यान में रख के फिर ट्रेड कर सकते हो। देखो ना, यहाँ पे ये मार्केट नीचे नहीं आया था। ओके, फर्स्ट देखो मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया और इसको ब्रेकआउट दिया। ओके, इसको ब्रेकआउट दिया, दैट मीन्स मार्केट ये वाले लेवल तक आएगा। फर्स्ट ब्रेकआउट तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे तो आना चाहिए मार्केट को, राइट। तो ये मार्केट नीचे आया और यहाँ पे कंप्लीट किया। यहाँ पे कुछ ऐसे बना सकते हो ट्रेड, ऐसा नहीं है। ये वाले अगर जोन पे देखे, यहाँ से 0.8 भी लेंगे, देखो 0.8 पे सस्टेन कर रहा है ये, यहाँ पे भी लेंगे 0.9 हो रहा है ये, हाँ 0.8। अगर ये वीक से लोगे तो ये 0.8 पे नहीं आ रहा है। ओके, चलेगा। फिर हम यहाँ से ये भी मार्कआउट करके देख लेते हैं ना, स्विंग मार्कआउट करके देख लेते हैं। देखो ये 50% का स्विंग है एग्जैक्ट। ओके, ये कैंडल है, इसके ऊपर ये कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री बनाओ, यहाँ पे टारगेट ख़त्म। ये टारगेट अपना, यस। तो रेड से ले सकते हैं, रेड से लिया ना सर। वीक नहीं है, कॉम्बिनेशन यूज़ करो। हाँ, फिर काम कर रहा है सर। ओके 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 ओके, क्योंकि जब भी कभी कभी वीक नहीं होता तो यहाँ से भी ले सकते हैं ना, ये रेड कैंडल के वीक से। ओके, दो, हाँ चेक करना पड़ता है। ओके, यस कॉम्बिनेशन, हाँ हाँ। ओके, और 50% का भी लेवल था, और यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग किया था, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी देखा जाए तो ये डिक्रीज़ हो रहा है सेलर का, वो भी ठीक है। यहाँ पे अचीव हो गया, और अभी ये वाला लेवल है क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक तो जाना चाहिए। ओके, यहाँ तक भी नहीं आया, इसके 50% तो भी मार्केट नहीं आया, इधर से मार्केट रिवर्स हो गया। तो फिर यहाँ से ये मार्कआउट करेंगे 50% का ये वाला जोन। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एंट्री बनाया था आई थिंक। ये 1 मिनट पे देखा जाए ना,
तो ये डायरेक्ट एंट्री बनाता कुछ। पढ़ा ଚାଲିଛି तो ଦେଖୁଛି ଟିକେ पढ़ा ଚାଲିଛି तो ଦେଖୁଛି टाइम ଲାଗିବ क्या लगी ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ କି पढ़ा ଚାଲିଛି तो होता पे। हाँ यहाँ पे ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ ना, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो कैंडल्स जो बन रहे थे ना ये फास्ट मतलब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हो रहा था यहाँ पे। ओके फिर मार्केट यहाँ पे रुका तो यहाँ पे मैंने ट्रेड एंट्री किया यहाँ पे इस लेवल पे, और ये मेरा एसएल था इस लेवल तक। ये डायरेक्ट एंट्री किया था मैंने कैंडल्स को देख के, और ये टारगेट था मेरा। ओके फिर उसके बाद ये 0.8 का मार्कआउट किया था मैंने 5 मिनट पे। या फर्स्ट मैंने यहाँ से मार्कआउट किया, ये स्विंग मार्कआउट कर लिया मैंने। ओके इसके नीचे ऊपर जा रहा है बट यहाँ से भी आप ट्रेड बना सकते हो, बट यहाँ पे ये एक एसएल हिट हो जाएगा आपका। यहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो ये वाले कॉम्बिनेशन को लोगे, यहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो ये एसएल हिट हुआ आपका फर्स्ट यहाँ पे एसएल। उसके बाद ये 0.8 भी मार्कआउट करोगे यहाँ से तो एग्जैक्ट ये कैंडल आया यहाँ पे। ओके और एंट्री कैसे बनेगा, ये वाले कैंडल का अगर 50% के ऊपर देखो रेड ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, ओके तो आप एंट्री यहाँ पे भी बना सकते हो, और ये कैंडल के 50% पे भी एसएल डाल सकते हो। उसके थोड़ा नीचे ये कैंडल के 50% के थोड़ा नीचे एसएल डाल के ट्रेड कर सकते हो। और ये फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, ये रिमेनिंग पेंडिंग लेवल था, ये था, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो सेकेंड लेवल तक जाएगा, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ये इस वाले लेवल तक प्रोबेबिलिटी है जाने का। ओके यहाँ पे मार्केट ने कंफ्यूज कर रहा था बट यहाँ पे ट्रेड मैंने क्या देख के किया था क्या पता। ओके यहाँ पे लेवल ये था मेरा, इसका हाँ सॉरी ये वाला था। अगर लेवल टू लेवल आप फिर मार्क करोगे यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे ये 50% का लेवल निकल रहा है ये वाला। ओके उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। ये ब्लैक लाइन सब 50% के हिसाब से निकली है। ये जो लास्ट था ना ये वाला जो मार्केट था ना पिछले दिन का, ओके पिछले दिन का मार्केट का हाई लो को लेना है उसके, ओके और उसका वापस 50% लेना है। हाँ ये 50% हुआ फिर वापस वन टाइम 50% लेंगे। ओके लास्ट बाकी सबको डिलीट कर देंगे। ये आ रहा है कुछ 11.12 सेम ही है एग्जैक्ट वही लेवल है। यस ये सारे हाँ जैसे हाँ बराबर। ओके ये वाला ट्रेड था यहाँ पे, ये कैंडल जैसे ये बना यहाँ पे एंट्री किया बट यहाँ पे एसएल डाल दिया मैंने, गलती किया और ये एसएल हिट हो गया मेरा। फिर वापस री एंट्री कर सकते हैं इस वाले लेवल पे, ये वाला हैमर देख के उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस बार एसएल यहाँ पे डालेंगे। ये वाला लेवल पेंडिंग था, फर्स्ट टारगेट हमारा वही रहेगा, उसको मार्केट ने अचीव किया। 5 मिनट में देखेंगे कैंडल ने क्लोज किया है कि नहीं वहाँ पे उसके ऊपर। कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ये वाले रेड कैंडल पे हम लोग यहाँ पे किधर निकल जाएंगे। अगर आप ट्रेलिंग करते चलोगे ना यहाँ पे आप निकलोगे यहाँ पे। ओके अगर ट्रेलिंग करते नहीं चलोगे यहाँ पे एसएल डाल दिए रहोगे तो ये एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप एग्जिट करना पड़ेगा। ये पैनिक सिचुएशन आया ना यहाँ पे, या आप भी पैनिक हो जाओगे भाई मेरा प्रॉफिट हाफ हो चुका है अभी क्या करूँ मैं, तो आप यहाँ पे निकल जाओगे वैसा। फिर नेक्स्ट कैंडल अप साइड गया, आप यहाँ पे भी 50% मार्कआउट करोगे ना तो ये 50% से अप गया रहेगा। ये अगर ग्रीन कैंडल है ये वाला, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल मार्कआउट करोगे ना, देखो ये सब ये वीक आया है यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा नीचे होगा, देखो ये एग्जैक्ट उसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया उसने। ये हो गया। फिर यहाँ अगर ये रेड कैंडल को भी आप मार्कआउट करते हो
उसके 50% के ऊपर थोड़ा सा कैंडल ने क्लोज। हाँ मैं ये 1 मिनट 5 मिनट पे बता रहा हूँ। सेम कंसेप्ट हम देख सकते हैं 1 मिनट पे। तो यहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगा किधर, इसी लेवल के आसपास। देख लेते 1 मिनट पे भी कहाँ पे एंट्री मिल रहा है अपने को। हाँ 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 हाँ। हाँ देखो देखो यहाँ पे आपको एंट्री मिल चुका है। जैसे आया नीचे ये कैंडल आप लोगे, इसके ऊपर क्लोजिंग किया मार्केट ने, यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा। ये आपका एसएल होगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, इसको ब्रेकआउट किया, सेकंड टारगेट ये होगा। अगर उसके ऊपर कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, पाठ चालची तो अच्छे नहीं अच्छा आवाज खाली करो ना रिकॉर्डिंग चालची ना। तो दोस्तों 1 सेकेंड वेट कीजिए, 1 सेकेंड। ये चार्जिंग गाड़ी मध्ये चार्जिंग गाड़ी ते आवाज करो ना बिल्कुल है। हाँ हाँ क्या बोल रहे थे? ये मुश्किल है 50% का आप बोल रहे हो। डेविल लेवल हाँ। बट डेविल लेवल बहुत इजी है मेरे ख्याल से। आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। उससे एक्यूरेट मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना रेंजेस वाइज देखोगे ना, तो ये ब्रेकआउट हो रहा है। आपको कंफ्यूज क्या होगा पता है क्या? जिस तरफ ये फर्स्ट ब्रेकआउट देता है ना मार्केट, उस तरफ से फ्यूचर में जाता है वो लेवल कंप्लीट करने को। ओके, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट आपने नहीं देखा, ये यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है ये नीचे का, ओके, और आपने यहाँ पे ट्रेड बना लिए होते डाउन के लिए, ओके, अगर आपने ये ब्रेकआउट नहीं देखा और नीचे ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे आपने सेलिंग का ट्रेड बना लिया, ओके, और वहीं से एक रिएक्शन नीचे से आ गया अपसाइड के लिए, तो आपका एसएल हिट हो गया। ओके, इसी प्रॉब्लम यही थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। सर ने प्रॉपर वहाँ पे बताया है। वहाँ पे सर कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, सर ने वो वीडियो में बताया कि एक लेवल ब्रेकआउट होने के जिस साइड ब्रेकआउट फर्स्ट देता है उस साइड जाता है मार्केट। सर ने एक बताया। देखो यहाँ पे 5 मिनट पे क्लोजिंग दिया अप साइड, तो ये नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे रहेगा, इसका 50% रहेगा। ये जो है इसका 50% टारगेट रहेगा फर्स्ट। और सेम एंट्री मैंने यहाँ पे बनाया था, इसका 50% मार्कआउट किया था, सेम एग्जैक्ट देख के यहाँ पे एक एंट्री बनाया था मैंने। ये 50% पे गया है ऊपर मार्केट। 1 मिनट पे स्विच मैंने किया। ओके, कहाँ पे वो ट्रेड था? हाँ ये लेवल पे था ना। ओके, उठ रहा है ना? हाँ देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ये लेवल पे। ये जो हैमर कैंडल बना था ना, ये हैमर कैंडल के बाद अगर यहाँ पे भी एक और कन्फर्मेशन आप ले रहे हो कि कैंडल क्लोज हो, तो यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते हो। ओके, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड, और ये 4% भी वर्क किया यहाँ पे। मैंने ये भी लगाया था कि मार्केट ये अपसाइड निकल गया था थोड़ा मेरे ख्याल से, फिर मैंने ये 4% मार्कआउट किया था, तो ये ग्रीन कैंडल के बाद मैंने एंट्री बनाया था। तो ये यहाँ पे एसएल था और टारगेट इसको ब्रेकआउट दिया है ना मार्केट ने टारगेट, तो मार्केट फर्स्ट टारगेट ये तक आएगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक आएगा, वैसा। कौन सा था? ये वाला था। देखो मार्केट एक एक लेवल को ब्रेकआउट दे के जा रहा है, मतलब आप ट्रेल करते जा रहे हो, क्योंकि कोई भी स्विंग के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया ही नहीं है ना। कोई भी स्विंग से, सब स्विंग से ऊपर ही जा रहा है मार्केट। यहाँ पे हो गया, आप ट्रेल करते जा रहे हो अप साइड के लिए, यहाँ पे भी ट्रेल कर रहे हो आप। यहाँ पे 50% पे यहाँ पे डाल दिया एसएल आपने, मार्केट चल रहा है, नहीं आया नीचे, यहाँ पे एसएल नहीं हुआ आपका हिट। इसके 50% के नीचे अगर डाल देते नहीं होता आपका एसएल हिट। ये तो चल रहा है, देखो कितना पिप हो रहा है, वो 400 पिप हो रहा है। यहाँ से आप ट्रेड पकड़े हो जो, वो 400 पिप हो रहा है। ओके, यहाँ से हो गया, ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मार्कआउट कर लूँगा ये स्विंग को।
ओके, ये स्विंग था, ये स्विंग पे मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड बनाया था ये वाला 50% को देख के। यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट आया था, यहाँ से अपसाइड बना था ट्रेड, फिर 1 मिनट पे वहाँ पे वापस आया तो यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ये टारगेट इसके लिए जो अचीव हो चुका है ये टारगेट। फिर यहाँ पे आपने बोला था ना कि मार्केट गिरेगा करके, यहाँ से मेरा बट एक व्यू था कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ इसका ना 50% को मार्केट ने टच नहीं किया था। देखो यहाँ पे टच नहीं किया तो थोड़ा गैप था, तो मैं सोचा कि अपसाइड जा सकता है। फिर मैंने 1 मिनट पे स्विच हुआ मैं, सेम जो BTC का जो था ना आपको बोल रहा था मैं, एग्जैक्ट वही यहाँ पे यूज़ किया मैंने। ये स्विंग को मैंने मार्कआउट किया था, यही 50% नहीं आ रहा होगा थोड़ा अपसाइड, यहाँ से किधर से मार्कआउट किया था मैंने, और ये 50% ये लेवल आ रहा था मेरा, और उसके नीचे ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट देके क्लोजिंग किया था यहाँ पे, तो मैंने उसको मार्कआउट किया कि इसके नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। फिर मार्केट अपसाइड भागा। ये छोटा स्विंग दिख रहा है आपको, ये जो छोटा स्विंग दिख रहा है, यहाँ से छोटा स्विंग जो है ये वाला, इसके 618 को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, ये कैंडल ने, ये देखो ये ब्रेकआउट दिया था ये ग्रीन कैंडल ने, फिर उसके ऊपर कोई कैंडल ने क्लोज ही नहीं किया, तो रिजेक्शन देखो क्या मस्त मस्त रिजेक्शन आ रहा था अपसाइड से, ये प्रेशर। तो फिर जैसे ये बड़ा कैंडल ये फटा, क्या बोल रहे हो, चलेगा, मैं चालू है रिकॉर्डिंग। ओके ओके ओके, चले गए वो, ओके कोई ना। यहाँ से फिर ये रिजेक्शन आया तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैंने, और ये फिर अकॉर्डिंग टू फिर इसको जैसे ये वाले ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ पे, तो मैं बोल रहा था ये इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल तक मार्केट जाता है। फिर ये लेवल पे मार्केट कंटिन्यूसली मतलब ये कर रहा था, सस्टेन कर रहा था, नीचे से ब्रेक आ रहा था। और एक अपसाइड का भी रीज़न था, क्यों था, क्योंकि मार्केट में छोटा सा एक पेंडिंग लेवल बाकी था अपसाइड में। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं, ये वाले जोन पे, यहाँ से हम मार्कआउट कर लेंगे ये लेवल, जैसे ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसका हाई हम मार्कआउट कर लेंगे, ये हाई है और ये भी है, मतलब ये जो 50% का जोन था हमारा रेंज का, उसके ऊपर भी ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज़ किया। हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ये हम SL डाल देंगे, 2 कंफर्मेशन, इसका ब्रेकआउट भी दिया और ये हमारा 0.61 के भी ऊपर क्लोज़ किया मार्केट। यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे हम, और ये SL रहेगा हमारा, और नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट जो इनकम्प्लीट जोन है हमारा अपसाइड के, देख लेते हैं अपसाइड भी, ये जोन पे एंट्री था, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 50% जो रिमेनिंग जोन था, यहाँ पे जो बाकी था ये कंप्लीट हुआ, इधर से रिजेक्शन लिया, इसके 50% से मार्केट अप गया है देखा जाए तो। यहाँ से कॉम्बिनेशन मार्कआउट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन तक 50% तक नहीं आया, तो दैट मीन मार्केट अपसाइड ही रहने वाला है। ओके, तो हम ये वाले टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो अभी टारगेट ये अचीव हो चुका है। ये सारे आज के गोल्ड के ट्रेड्स थे, और BTC क्या कर रहा है देख लेते हैं। एग्जैक्ट BTC ने कंप्लीट किया ये लेवल पॉइंट, ये जो रिमेनिंग लेवल था, अब इसको अपसाइड के लिए लेके जाएंगे। 444 को भी ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ऐसे बैक टेस्ट करोगे सो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यस सर, बट थोड़ा साइकोलॉजी भी चाहिए, साइकोलॉजी और ट्रेड्स
एसएल हिट होंगे तो उसके बाद वो साइकोलॉजी थोड़ा बिल्ड करना है बस। हम्म, हम्म, यस। हम्म, 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 समझ रहा है, वो याद हो जा रहा है। हम्म, हम्म, यही मस्त मस्त, मैं खाली कंसेप्ट से एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है एक बार। ये देखो अभी, हाँ कंसेप्ट से एक बार मस्त क्लियर, मैं पहले से ही कर रहा था डेविल्स लेवल, बट वहाँ पे ट्रेडिंग लेजेंड ने क्या सिखाया था, मतलब छोटा सा, वो खाली क्या करते थे, एक उनका लीग कोर्स देखा था मैंने कि ये खाली मार्कआउट कर दिया उन्होंने, यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ पे नीचे 333 344 मार्कआउट किया, कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। फिर मैं वहाँ पे कंफ्यूज क्या होता था कि भाई यहाँ से रिवर्सल तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करूँ मैं। तो जैसे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एक एक लेवल को ब्रेकआउट करते जाता है, लास्ट लेवल 999 का है। मैं आपका वीडियो देख भी रहा था और मैं अपने आप को पूछ रहा था कि 999 के बाद क्या। फिर आपने नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट में आपने बताया कि उसके बाद भी लेवल मार्कआउट करना है 333 777, मतलब हाँ ये सही है फिर। देखो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड दिया था और हमने अपसाइड का ट्रेड लिया था, और गोल्ड ने एक ट्रेड उन्होंने प्रॉफिट दिया और एक ट्रेड उन्होंने लॉस किया लोगों का। हाँ। हम्म, एक सेकेंड।